है हमने, तो पंजाब का भी जिक्र कर लेते हैं क्योंकि पंजाब में भी सियासत है। किस मामले को लेकर सियासत है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी जानकारी दे देते हैं क्योंकि पटाखों के मामले पर एनजीटी सुनवाई करेगा और इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है क्योंकि पटाखे जलाने और बिक्री को लेकर एनजीटी आज बड़ा फैसला दे सकता है क्योंकि पंजाब सरकार ने पटाखों पर बैन पर रोक लगाने से मना कर दिया था और चंडीगढ़ में पटाखा डीलर हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे याचिका, यह भी कहा जा रहा है। हरियाणा सरकार ने दिवाली के दिन 2 घंटे तक पटाखे जलाने की छूट दी है, यानी हरियाणा के अंदर अगर आप हैं तो 2 घंटे पटाखे जला पाएंगे। और पंजाब की जहां तक हम बात करते हैं तो पंजाब में पटाखों के मामले पर आज एनजीटी की तरफ से सुनवाई होनी है, यानी एनजीटी सुनवाई करेगा और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें क्योंकि पंजाब के अंदर पटाखे बैन को लेकर भी सियासत देखने को मिल रही है। अलग अलग राज्य का जब हम जिक्र करते हैं तो अलग अलग राज्य अपने स्तर पर फैसला ले रही हैं। जहां पर प्रदूषण ज्यादा हो रहा है तो वहां पर पटाखे को बैन किया जा रहा है, लेकिन पंजाब का जब हम जिक्र करते हैं तो पंजाब की सरकार ये कह रही है कि प्रदूषण की स्थिति पंजाब के अंदर अभी फिलहाल नहीं है, सामान्य स्थिति है। इसको लेकर पटाखों पर हम बैन नहीं लगा सकते क्योंकि अगर हमने पटाखों पर बैन लगा दिए तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को असर पड़ेगा क्योंकि कोरोना काल में व्यापारियों पर काफी असर पड़ चुका है और उस वक्त अगर व्यापारियों पर बैन लगा दिया गया पटाखों को लेकर तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। ये पंजाब की सरकार कहीं ना कहीं कहती नजर आई। तो तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बताएंगे किस तरीके से आज सुनवाई होगी क्योंकि पंजाब सरकार अपने स्तर पर तमाम बातें कह रही है। हरियाणा में जिस तरीके से 2 घंटे की छूट दे दी गई है पटाखे जलाने को लेकर, कहां पटाखे बैन है क्योंकि पटाखे बैन को लेकर आज एनजीटी फैसला सुनाएगा, लेकिन इससे पहले ही कई राज्यों ने पटाखा बैन किया है, उसकी जानकारी में आपको दे देते हैं। आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार ने जनता से अपील की है पटाखा ना फोड़े, पटाखा ना जलाए, इससे प्रदूषण होगा। साथ ही साथ पटाखों को सार्वजनिक स्थानों पर फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी जलाने पर प्रतिबंध है, प्रदूषण ना फैले। आदर्शों का उल्लंघन करते पाए जाने पर जुर्माना आपको देना होगा अगर आप महाराष्ट्र के अंदर हैं। इसी तरीके से अगर आप कर्नाटक में हैं तो कर्नाटक सरकार ने भी दिवाली और कोरोना को लेकर प्रतिबंध लगाया है। एहतियात के तौर पर पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है कर्नाटक के अंदर भी, क्योंकि कर्नाटक का हम जिक्र कर रहे हैं साथ ही साथ महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं और दोनों जगह की स्थिति आपको बता रहे हैं किस तरीके से बैन लगाया गया है। और ये सब जो है चर्चा के बाद फैसला लिया गया है कि दिवाली आ रही है। उसके बाद जब हम कोलकाता का जिक्र करते हैं तो कोलकाता में दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल इस शहर की दीपावली में पटाखे का इस्तेमाल नहीं होगा, पटाखों वाली नहीं होगी क्योंकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोरोना के मद्देनजर जो पटाखे जलाए जा रहे हैं उस पर रोक लगाई है। दिवाली, काली पूजा, जगदात्री पूजा, छठ पूजा, इसके मद्देनजर तमाम फैसले लिए गए हैं। इसी तरीके से राजस्थान सरकार ने भी कोरोना रोगियों के स्वास्थ्य को देखते हुए इस पर बैन लगाया है। साथ ही पटाखों से निकलने वाली जहरीले धुएं से जनता को बचाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं और पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान का जिक्र कर दिया हमने, महाराष्ट्र, कर्नाटक, क्योंकि इसका आदेश का उल्लंघन अगर आप करेंगे तो 2000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है या इससे ज्यादा भी हो सकता है। सिक्किम सरकार भी कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैन लगा रही है और पटाखों की खरीद और बिक्री साथ ही पटाखों फोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा चुकी है। सिक्किम की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में भी पटाखे जलाने और बेचने पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है, जिसको लेकर अभी फिलहाल सियासत भी हो रही है, जिसका जिक्र हम शुरुआती दौर में भी कर रहे थे क्योंकि पटाखा डीलरों में इसको लेकर काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही है और पटाखा डीलर कह रहे हैं कि बाद में क्यों बैन लगाया गया, अगर बैन लगाना था तो पहले बैन लगा दिया जाता, हमारे अब स्टॉक पूरी तरीके से दुकानों में आ चुका है, ये पटाखा व्यापारी कह रहे हैं। तो सिक्किम हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, सभी जगह पटाखों की बिक्री पर पूरी तरीके से बैन है। अगर आप पटाखा फोड़ते पाए गए तो 2000 या 2000 से ऊपर आपको जुर्माना देना होगा। तो आप ये समझ लीजिएगा कि पटाखा जब जलेगा तो प्रदूषण होगा और प्रदूषण कितना खतरनाक है उसकी तस्वीरें हम आपको थोड़ी देर पहले दिखाई रहे थे कि राजधानी दिल्ली में किस तरीके का प्रदूषण है। उत्तर प्रदेश का जब हम जिक्र करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कैसे प्रदूषण का स्तर पहुंच गया है और अलग अलग राज्य का जिक्र हमने कर लिया कि अलग अलग राज्यों में किस तरीके से बैन लगाया गया है और कितना जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। लेकिन जब हम चंडीगढ़ का जिक्र करते हैं तो चंडीगढ़ में पटाखा डीलर हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे याचिका। साथ ही साथ हरियाणा सरकार का जब जिक्र करते हैं तो 2 घंटे तक पटाखे जलाने की अनुमति हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई है, यानी हरियाणा सरकार ये कह रही है कि आप पटाखा जलाइए लेकिन 2 घंटे तक आप जला सकते हैं, उसके बाद पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। नवदीप छाबड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नवदीप, पटाखे की अगर बात करें तो प्रदूषण का स्तर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि AQI लेवल की बात करते हैं तो 400 से ऊपर है, 500 के करीब है, लेकिन पंजाब में क्या माहौल है? क्योंकि पंजाब की जहां तक हम बात करते हैं तो पंजाब सरकार कह रही है कि उतना प्रदूषण का स्तर पंजाब के अंदर नहीं है, क्या कुछ अपडेट नवदीप? देखिए, आज 3 दिन पहले एनजीटी में जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई थी तो पंजाब सरकार ने
जो एनजीटी के अंदर अपना जवाब दाखिल किया, उसमें सरकार ने यही कहा कि अगर 2 घंटे के लिए इजाजत पटाखे चलाने की दी जाती तो इससे ज्यादा माहौल खराब नहीं होगा। पंजाब के अधिकतर शहर ऐसे हैं जहां पर पोल्यूशन का जो लेवल है वो कंट्रोल में है, इसलिए ज्यादा खतरे की बात नहीं है, क्योंकि पंजाब के अंदर कटाई का सीजन जो है लगभग खत्म हो चुका है। सब पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो भी इन दिनों बिल्कुल ना के बराबर है, यही कारण है। और दूसरा सबसे बड़ा हर्ष बात यही है कि आप समझिए कि लगातार कोविड की वजह से पंजाब के अंदर जो व्यापार था पूरी तरीके से ठप हुआ था, और अब जिस व्यापारी जिन्होंने पटाखा स्टोर कर रखा है, अगर ऐसे में अगर उनकी बिक्री और पूरे पटाखे चलाने पर रोक लगा दी जाती है तो पूरे पंजाब के अंदर आप समझिए कम से कम 60 से 70 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार अकेले पटाखों का होता है। और अगर वो पूरी तरीके से रोक लगा देते तो वो व्यापारियों को सीधे तौर पर घाटा होगा, और जो उनका स्टॉक रखा है वो भी कहीं ना कहीं उसका खपत या फिर उसको संभाल कर रखना बहुत ज्यादा एक चुनौती हो जाएगी। यही कारण है कि पंजाब सरकार को कि पहले से किसानों का एक गुस्सा जो है सरकार मोल ले रही है, और दूसरा वो नहीं चाहती कि पंजाब के अंदर ऐसा माहौल बने। यही कारण है कि एनजीटी के अंदर जो एक जवाब दिया पंजाब सरकार ने वो पूरी तरीके से व्यापारी वर्ग के ध्यान या उनके हितों को रखते हुए दिया है। लेकिन आज अभी थोड़ी देर बाद जब एनजीटी में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी और एनजीटी आज इस पर फैसला देगा, तो अब देखना यही होगा कि एनजीटी क्या जवाब देता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आज को कि हरियाणा ने पहले पूरी तरीके से पटाखों की बिक्री और उसको चलाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब हरियाणा भी इस पूरे मामले पर बैकफुट पर आया और 2 घंटे के लिए वहां पर भी छूट दे दी गई। हरियाणा के अंदर चंडीगढ़ के अंदर पटाखे चलाने और पटाखे की बिक्री पर पूरी तरीके से बैन है। धारा 188 के अंदर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन आज जो चंडीगढ़ के पटाखा व्यापारी है वो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं, और उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार या प्रशासन को चाहिए था, अगर वो बैन लगाना चाहती तो ये फैसला 1 महीना पहले करना चाहिए था। जो अब वो स्टॉक ले चुके हैं, पैसा लगा चुके हैं, अब उनके जो गोदामों के अंदर पटाखे पड़े हैं तो 1 साल के अंदर वो उन पटाखों को कैसे संभाल के रखेंगे। अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है, कोई ऐसी ब्लास्ट या फिर पटाखे जलने की, तो वो पटाखों को कैसे बारूद को संभाल कर रखेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। यही कारण है अब देखना ही होगा कि एनजीटी इस पूरे मामले को, पोल्यूशन एक मुद्दा जरूर है, दिल्ली के अंदर भी रोक लगाई है, लेकिन कहीं ना कहीं त्योहारों का सीजन है, बाकी राज्यों के अंदर देखिए यूपी के अंदर रोक नहीं लगी, तो यही कहीं ना कहीं तर्क भी व्यापारी और सरकार भी दे रही है कि हिंदुओं का एक बहुत बड़ा पर्व है, और सिंबॉलिक वही है कि यहाँ पे बात व्यापारियों को नुकसान की ही है नवदीप, क्योंकि प्रदूषण की जहां तक बात करते हैं तो प्रदूषण का स्तर क्या क्या है वो अपने दर्शकों को बता रहे हैं, वैज्ञानिक क्या तर्क दे रहे हैं अलग अलग राज्य के लिए वो हम बता रहे हैं। लेकिन जब हम व्यापारियों की बात करते हैं, व्यापारी कह रहे हैं स्टॉक भरा हुआ है, हम 1 लाख से ज्यादा का टैक्स भी दे चुके हैं, अगर हमारे पास 4 लाख के पटाखे हैं तो 1 लाख से ऊपर का टैक्स दे चुके हैं। अगर टैक्स देने के बाद सरकार हमारे साथ ऐसा करेगी तो कोरोना के दौरान तो कमर टूटी ही थी, प्रदूषण के दौरान भी कमर पूरी तरीके से टूट जाएगी और सड़क पर आ जाएंगे, फिर प्रदूषण देखने को मिलेगा पंजाब के अंदर। क्या यही वजह है जो पंजाब सरकार ने जवाब दिया ऐसा? देखिए बिल्कुल हर्ष, और व्यापारी वर्ग का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर सरकार चाहती है कि पटाखे हम नहीं चलाए या कोर्ट ऐसा आदेश देता, तो वो कह रहे हैं कि आप पटाखे अपने स्टोर में रखिए, जो हमने पैसे दिए हमें वो वापस कर दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, हम नहीं बेचेंगे। लेकिन उनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब हम अपनी जेब से इतना पैसा खर्च कर चुके हैं, अगर आपने पाबंदी लगानी थी तो आप 1 महीने पहले क्यों एक्शन क्यों नहीं देते? आप जब त्योहार सिर पे है 2 दिन पहले आप आदेश देंगे तो कोई व्यापारी है या जो खरीदार है, कुछ लोगों ने खरीद भी कर लिए होंगे, तो वो उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो बात उनकी बिल्कुल जायज है कि अगर इसको लेकर अगर पोल्यूशन का मुद्दा है तो वो पिछले 1.5 महीने से चल रहा है, आज का मुद्दा नहीं है, और दिल्ली और बाकी शहरों के अंदर पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है। और अगर इस चीज को लेकर डायरेक्शन देनी होती है तो हर साल बिल्कुल त्योहार आने के 2 या 4 दिन पहले ही ऐसे आदेश क्यों? ऐसे आदेश सरकार को पहले ही दे देने चाहिए, या भैया स्टॉक मत करिए, जो पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री है उनको भी ऐसे निर्देश देने चाहिए। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, कोर्ट्स है, एनजीटी है, उनको भी इन चीजों का तमाम जो ध्यान है वो डायरेक्शन कम से कम 1 महीना पहले देने चाहिए, ताकि जो सरकारें हैं, जो फैक्ट्री है, डीलर्स हैं, आम लोग हैं जो इस पूरे कारोबार से जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो। फिर अब सरकार जो है वो पूरी तरीके से पक्ष पे है, क्योंकि अब हरियाणा ने भी 2 घंटे का कहीं ना कहीं राहत दे दी है, तो अब उम्मीद की जा रही है कि पंजाब के अंदर, क्योंकि पिछले साल हाई कोर्ट ने भी ऐसे ही आदेश हर्ष दिए थे कि पंजाब के अंदर 2 घंटे के लिए जो पटाखों की बिक्री और उसका चलाने का है उसको अलाउ किया गया था। तो उम्मीद की जा रही है कि पंजाब के अंदर भी हरियाणा की तरह ही बराबर उसी तरीके से आदेश जो है वो पारित होंगे, और अगर 2 से 3 घंटे भी अनुमति मिलती है तो मुझे लगता है जो पटाखा कारोबारी है, जो डीलर्स है, उनको फैसला आएगा। नवदीप, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट करने के लिए। फिलहाल यहाँ एक